Hello friends, I hope you all are fine and I welcome you to the next story of this series. आज की स्टोरी है एक यंग पेशेंट की। 25 साल का एक यंग लड़का, जिसे हम थोड़ी देर के लिए राजू नाम दे देते हैं। तो राजू एक गांव से आया था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसे कुछ एब्डोमिनल प्रॉब्लम हुई तो एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ जब उसे चेक किया, इन्वेस्टिगेशंस हुए तो पता चला उसके एब्डोमेन में एक ट्यूमर है। नाउ ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, सर्जरी हुई और जैसे हम जानते हैं कि सर्जरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी बायोप्सी रिपोर्ट है कि वो ट्यूमर बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, क्योंकि आगे का ट्रीटमेंट पूरा उस पर डिसाइड होता। तो उसकी रिपोर्ट का सब लोग वेट कर रहे थे और एक दिन उसकी रिपोर्ट आ गई। अभी रिपोर्ट मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग राउंड का टाइम था कंसल्टेंट के राउंड का, उसके कुछ देर पहले आई। तो राजू के साथ उसकी वाइफ थी, एक छोटा सा बच्चा था और उसके माँ बाप थे। तो उसके पिताजी ने, जो रेजिडेंट डॉक्टर था, उससे पूछा कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या है। अब रिपोर्ट में फॉर्चुनेटली इट वॉज अ गुड न्यूज़ कि वो ट्यूमर जो था वो बेनाइन था। हालांकि उसे मैलिग्नेंट सस्पेक्ट कर रहे थे पर रिपोर्ट में वो बेनाइन निकला। तो चूंकि वो रेजिडेंट डॉक्टर काफ़ी बिजी था तो उसने सिर्फ इतना कहा कि नहीं दादा, रिपोर्ट ठीक है, और वो अपने काम में लग गया। अब थोड़ी देर के बाद कंसल्टेंट का राउंड हुआ। कंसल्टेंट ने वो रिपोर्ट पूरी पढ़ी और पढ़ के बेड साइड वहीं पर पेशेंट और उसकी फैमिली के सामने उसके रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, मतलब जो पूरी टीम चल रही थी, उन्हें कुछ इंग्लिश में कहा। और क्या कहा मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताता हूं। ही सेड कि इट्स गुड दैट ही इज नॉट हैविंग एनी कैंसर, नाउ देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट। तो ये दो सेंटेंस कहे गए और उनकी पूरी टीम आगे बढ़ गई। अब राजू और उसकी फैमिली ने, जो पढ़े लिखे नहीं थे, ये दो सेंटेंस में उन्हें सिर्फ दो वर्ड समझ में आए, कैंसर और सीरियस। अब थोड़ी देर के बाद राजू की वाइफ ने उसके घर पे फ़ोन किया और कुछ ही समय में उसके रिश्तेदारों में और उसके पूरे गांव में, छोटा सा गांव था तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजू को कैंसर है और वो सीरियस है। उसकी मदर जो खुद हाइपरटेंसिव थी तो उनका बीपी बढ़ गया और उन्हें उसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब ये थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद, ये बात फिर रेसिडेंट तक गई, फिर कंसल्टेंट के लेवल पे पहुंची और फाइनली ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ, ये क्लेरिफाई हुआ कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट में तो उल्टा अच्छी खबर है कि उसे कैंसर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से कन्फ्यूज़न ने एक छोटे से समय में, बहुत कम समय में, इतना बड़ा पैनिक और हैवॉक क्रिएट कर दिया था। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? देखिए, इस स्टोरी में दो मैसेजेस हैं। पहला मैसेज, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जब आप पेशेंट से बात करें तो ऐसी लैंग्वेज यूज करें कि जो पेशेंट के समझ में आए। मतलब आप इंग्लिश वर्ड्स या मेडिकल वर्ड्स यूज ना करें। लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि जब आप एक बेड साइड कन्वर्सेशन करते हैं, बेड साइड कन्वर्सेशन मतलब जो मेडिकल टीम के मेंबर्स आपस में बात करते हैं, एक कंसल्टेंट अपने रेसिडेंट से बात करे या दो रेसिडेंट आपस में बात करें या कोई नर्सिंग स्टाफ से बात करें, तो यहाँ पे भी लैंग्वेज और वर्ड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई वर्ड ऐसे हैं जो कहने को तो इंग्लिश वर्ड हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर आदमी को उसका मतलब पता है, वो सुने हैं उन्होंने और मतलब जानते हैं। जैसे इस केस में हुआ, कैंसर और सीरियस, ये दो वर्ड बच्चा बच्चा जानता है। सो ये प्रॉब्लम कभी आ सकती है और उसको अवॉइड करने का एक तरीका है कि एक हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप अपनी टीम के मेंबर्स से बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऐसे वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करें जो आपकी टीम के मेंबर के समझ में आए, लेकिन पेशेंट के समझ में, पेशेंट के लिए उसमें समझ में आए ना आए, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे आप किसी को हाई ब्लड प्रेशर कहें या हाइपरटेंशन कहें, बात एक ही है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वर्ड कोई भी समझ जाएगा, जैसे ही सुनेगा वो अलर्ट हो जाएगा कि कुछ ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। लेकिन हाइपरटेंशन वर्ड ऐसा है जो हम लोग समझते हैं।
लो ब्लड शुगर को हम हाइपोग्लाइसीमिया कह सकते हैं। ऐसी कई बीमारियां ऐसी भी रहती है जिसमें, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी ना कहते हुए उसे कॉक्स कहा जाता है। उसके पीछे ये रीज़न भी है, लेप्रोसी को हैंसेंस डिजीज कहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ रीज़न ये भी है कि एक सोशल स्टिग्मा के फॉर्म में जो डिजीज हो चुकी हैं, तो अवॉइड करना चाहिए कि कोई मिस इंटरप्रेट न करे या कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ मैं आपको 2 वर्ड्स का एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत कॉमनली यूज्ड हैं, लेकिन वो ड्यूअल मीनिंग है, डबल मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स हैं ड्रग्स और सेक्स। अब ड्रग्स हम जब बात करते हैं तो ड्रग्स का मतलब, हमारा मतलब होता है मेडिसिन से, लेकिन एक ले पर्सन को आप ड्रग्स के बारे में कहेंगे तो उसके दिमाग में सिर्फ वो जो नशीली दवाइयाँ हैं वो आती है। और जैसे हम कहीं सेक्स के बारे में कहते हैं तो सेक्स मतलब हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ और ही मतलब समझ सकते हैं। इसलिए मैं सेक्स की जगह हमेशा जेंडर वर्ड बोलना प्रेफर करता हूँ। ये एक पहला मैसेज है कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस न सिर्फ पेशेंट से बात करते हुए है, बल्कि पेशेंट के और उसकी फैमिली के सामने अपनी टीम से बात करते हुए भी आपको लैंग्वेज और वर्ड के सिलेक्शन का ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरा मैसेज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि पेशेंट को उसकी बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। यहाँ भी अगर उस रेसिडेंट डॉक्टर ने या उस कंसल्टेंट ने थोड़ा सा समय निकाल के राजू को और उसकी फैमिली को ये बता दिया होता एक सिंपल लैंग्वेज में कि रिपोर्ट में एक अच्छी खबर है कि कैंसर नहीं है, तो शायद इतना बड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो आइडियली तो आप खुद ये रिपोर्ट बताइए, और अगर आप नहीं भी बता सके तो आपकी टीम का कोई रिलायबल मेंबर अच्छी तरह से ये रिपोर्ट को, ऐसी कुछ भी रिपोर्ट है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, पेशेंट को जहां आपको लगे कि टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, आप बिल्कुल अपडेट करिए। ये छोटी सी स्टोरी थी राजू की, जिसने आपको 2 मैसेजेस दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब यहां मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था और हमेशा कहता हूं कि ये स्टोरीज हाइपोथेटिकल हैं और किसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड हैं, और किसी स्टोरी में मैं किसी कैरेक्टर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। ऐसे आगे और भी कई स्टोरीज हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी, आपकी लाइफ में आपके साथ या किसी और के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन या स्टूडेंट पेशेंट कम्युनिकेशन का, जिस पे कोई ऐसा मैसेज बनता है जो आप चाहते हैं बाकी लोगों तक पहुँचे, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो स्टोरी या वो इंसिडेंस आप मेरे साथ शेयर करिए। आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है किसी कैरेक्टर की या प्लेस की, और अगर आप बताएंगे भी तो मेरी स्टोरी, जो उस इंसिडेंस पे मैं स्टोरी बनाऊंगा, वो मैं आइडेंटिटी रिवील कभी नहीं करूंगा। आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि उस इंसिडेंस पे कोई एक इंटरेस्टिंग हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाऊं, जिससे सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैसेज मिले। बहुत जल्दी हमारी फिर मुलाकात होगी किसी और स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड ऑलवेज कीप लर्निंग इन योर लाइफ। गुड बाय।